ईरान खुद को मिडिल ईस्ट का बादशाह बनाना चाहता है और इसी वजह से जब सऊदी अरब और इजराइल के बीच अमेरिका दोस्ती कराने जा रहा था तो ठीक उसके एन पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और इसके जवाबी हमले में इजरायली सेना गाजा में घुस गई और यहीं से मिडिल ईस्ट में एक ऐसा युद्ध छिड़ गया जिसका दायरा गाजा से बढ़कर अब लेबनान तक पहुंच चुका है और इसी वजह से इजरायली सेना ने अब हिजबुल्लाह पर भी चढ़ाई कर दी। लेकिन इस जंग में हमास और हिजबुल्लाह अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ इराक और सीरिया के प्रतिरोधी समूह और यमन का हूती भी है जो रह रहकर इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। और इन सब के पीछे ईरान है जो इन्हें अपना मुखौटा बनाकर इजराइल को चारों तरफ से घेरना चाहता है। और अब इसी कड़ी में इराक के प्रतिरोधी समूह ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर एक साथ 4 बड़े ड्रोन अटैक किए हैं। प्रतिरोधी समूह का कहना है कि उसने उत्तरी और दक्षिणी इजराइल पर यह हमला किया। प्रतिरोधी समूह के मुताबिक उसका हमला एक इजरायली अहम ठिकाने पर किया गया। हालांकि ये ठिकाना क्या था इसके बारे में प्रतिरोधी समूह ने कुछ ज्यादा नहीं बताया। इराकी प्रतिरोधी समूह के मुताबिक 2 ड्रोन उत्तरी इजराइल और 2 ड्रोन दक्षिणी इजराइल पर दागे गए और इन हमलों की वजह से जेरूसलम के पास बेत शेमेश इलाके में आग तक फैल गई। वहीं इजरायली मीडिया के मुताबिक इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइलें भी दागी गई जिनके नुकीले पंख गिरने से कई जगहों पर आग फैल गई। बड़ी बात यह है कि इन हमलों को लेकर प्रतिरोधी समूह का कहना है कि कब्जे वाले फिलिस्तीन में उसके हमले जारी रहेंगे और वो आगे भी आईडीएफ के गढ़ में इसी तरह के हमले करता रहेगा। आपको बता दें कि 12 नवंबर 2024 की सुबह को भी प्रतिरोधी समूह ने कब्जे वाले फिलिस्तीन में एक सैन्य टारगेट पर ड्रोन हमला किया था। हालांकि इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई थी। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि इराकी प्रतिरोधी समूह न सिर्फ इजराइल पर हमले कर रहा है बल्कि वो इराक के भीतर अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बना रहा है। प्रतिरोधी समूह अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला करके बार बार अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि वो इजराइल को हथियारों की सप्लाई ना करे और इस युद्ध को तुरंत रुकवा दे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इराक, सीरिया और यमन के भीतर प्रतिरोधियों को हथियार और फंड की सप्लाई सीधे ईरान से होती है और ईरान नहीं चाहता कि बिना उसकी सहमति के मिडिल ईस्ट को लेकर कोई समझौता हो। और ईरान के कहने पर ही इजराइल के ऊपर इतने सारे फ्रंट से हमला हो रहा है।